साइंस और हिंदी संबंधी ट्यूटोरियल वीडियो प्राप्त करने के लिए दाएं दिए जाने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिसके तहत आपको इन विषयों पर सीख दी जाएगी। स्टूडेंट, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में ये वीडियो होगा। बहुत सारे बच्चों ने, क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे क्लास के लिए भी आप वीडियो बनाइए, क्लास 10 के साइंस के लिए भी आप वीडियो बनाइए। तो ये पहला प्रयास है मेरे चैनल से क्लास 10 के बच्चों के लिए, क्योंकि स्कूल बंद पड़ा है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए। आप इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला भाग है वो है केमिकल रिएक्शन। अभी केमिकल रिएक्शन है क्या और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इस विषय में हम लोग अभी जानेंगे। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन का मतलब होता है रिजल्ट। किसी भी केमिकल को जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी भी केमिकल को जब हम लोग दूसरे किसी और केमिकल के साथ जोड़ते हैं, तब वो रिएक्ट करता है, तब वो अपना व्यवहार दिखाता है, अपना कैरेक्टर दिखाने लगता है। तो इसी विषय में अभी हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन है क्या। केमिकल रिएक्शन में दो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें जान लेना चाहिए। एक, इट इज़ ए प्रोसेस इन विच one or more substances formed new substances। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एक और एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस गठन करने में हेल्प करते हैं। इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस बनाने में मददगार होती है। ठीक है। दूसरा, इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, मतलब इसे हम फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते। कोई भी फिजिकल मेथड के तहत इसे रिवर्स किया नहीं जा सकता। तो जैसे कि मैग्नेटिज्म हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफिकेशन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं केमिकल रिएक्शन के। ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते फिजिकल मेथड के सहारे। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने क्या जाना कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मददगार होती है कोई भी नया सब्सटेंस बनाने में। दूसरा, ये रिवर्स नहीं हो सकता फिजिकल मेथड के सहारे। फिजिकल मेथड के सहारे ये कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। अभी हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? सबसे पहला इन्वॉल्वमेंट यही है कि चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में बदलाव देखने को मिलता है। सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट हो सकता है, और गैस से या फिर सॉलिड में या तो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा जो इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आता है वो है चेंज इन कलर, कलर में बदलाव। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में बदलाव। और चौथा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस जो है उस इन्वॉल्वमेंट की वजह से गैस जो है बाहर निकल सकता है, गैस कैन कम आउट। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें क्या देखने को मिलता है, इसके विषय में बात करेंगे।
तो केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। कहाँ कहाँ हमें केमिकल रिएक्शन नज़र आता है हमारे आम जिंदगी में? पहला, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में, जो भी खाना हम लोग खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में केमिकल रिएक्शन का बहुत बड़ा हाथ होता है। दूसरा, रेस्पिरेशन, सांस लेने में हमें केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहा जो होता है, जो सामान आयरन से बने होते हैं उसमें जंक लगना जो है वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। चौथा है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो घी बनता है, बटर बनता है, उसके फॉर्मेशन में भी केमिकल रिएक्शन का ही हाथ हमें नज़र आता है। फोटोसिंथेसिस में भी हमें केमिकल रिएक्शन का हाथ नज़र आता है। खाना बनाते वक्त हमें केमिकल रिएक्शन नज़र आते हैं। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हमें केमिकल रिएक्शन नज़र आते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे आम जिंदगी के साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। हम अपने आम जिंदगी में जो भी कार्य करते हैं, जो भी मेजर यानी ज़रूरी कार्य करते हैं, वे सारे कार्य जो हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से ही सफल हो पाते हैं। केमिकल इक्वेशन में दो सबसे महत्वपूर्ण जो माध्यम हैं वो हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स है क्या? रिएक्टेंट्स का मतलब है हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में आता है, इस्तेमाल में आता है, वो होता है रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट का मतलब होता है रिएक्टेंट्स की वजह से जो आउटपुट नज़र आते हैं हमें, वो हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 2H2 + O2, ये है रिएक्टेंट्स। साफ तरीके से आपको नज़र आ सकता है स्क्रीन में। यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं आपस में, और उन दो रिएक्टेंट्स के इन्वॉल्वमेंट से एक आउटपुट निकला है, एक रिज़ल्ट निकला है। तो जो रिज़ल्ट बाहर निकला है वो है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी रीड द प्लस साइन एज रिएक्ट्स। यहाँ पे जो प्लस साइन है वो रिएक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट्स कर रहे हैं। तो जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे तब जो है प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो रिएक्टेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये दो रिएक्टेंट्स आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं प्लस साइन की वजह से। यहाँ पे प्लस साइन रिएक्ट्स के ऊपर प्लस साइन डिनोट करता है रिएक्ट्स को। और यहाँ पे जो एरो आपको नज़र आ रहा है, एरो, वो एरो रिएक्ट्स करता है प्रोड्यूसेस को। तो जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट्स करेंगे और उनके रिएक्ट्स की वजह से जब एक आउटपुट प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो आउटपुट जो है प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, स्क्रीन पे दिए गए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2 और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम हमें नज़र आते हैं। को बैलेंस और कोएफिशिएंट को चेंज करने के लिए हमें 2 डालना है। तो हमने 2 डाल दिए, तो 2 × 2 इसका मतलब है 4, और 2 टाइम्स ऑफ 1 तो इसका मतलब है 2 टाइम्स ऑफ 1 होगा यहाँ पे, इसका मतलब हो गया 2 ऑक्सीजन। अभी मेरा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अभी चलते हैं रिएक्टेंट्स की ओर। तो हाइड्रोजन से पहले हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिखा, तो यहाँ पे 2 × 2 हो गया 4, और फिर यहाँ पे हो गया, दोनों तरफ देख सकते हैं कि हमारा बैलेंस हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन अभी बैलेंस है।